हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे। मैं एस के गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम प्रतिशत की क्लास 5 करेंगे। 4 क्लास हमने कर लिया है। आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखो पर्सन कैसे बनता है। देखो बोला है कि एक शहर की जनसंख्या, क्या एक शहर की जनसंख्या हमें दे दिया कितना 8000, ठीक है। प्रथम वर्ष 10% बढ़ता है, ठीक है। दूसरे वर्ष 20% बढ़ जाता है। तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 10% बढ़ रहा है ना। देखो पहले 10% बढ़ रहा है तो 10% की हम भिन्न बना लेंगे। 10% की भिन्न बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। 1/10 हो जाएगा, बढ़ रहा है तो ये क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। 10 से कितना हो जाएगा, 1 बढ़ा देंगे तो 11 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरे वर्ष 20% बढ़ रहा है, दूसरे वर्ष 20% बढ़ रहा है तो 20% की भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/5%, ठीक है। 1/5 हो जाएगा। तो 5 की चीज़ 5, 1 बढ़ रहा है, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना, 6 हो जाएगा। 50, ये कितना हो जाएगा, 11 छिके 66। बोला है कि पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, 8000। कितनी थी, 8000, ठीक है। देखो इसकी 8 मान लो, 50 का मान हमें 8000 दिया है, ठीक है। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5 16, 16 5 80 हो जाएगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। 1 का मान 160 हो गया। अब 66 का मान कितना हो जाएगा, ये हमें पूछा है, ठीक है। अब 1 0 लगा देंगे। 6 का 16 की 66 से गुना करेंगे ना, कितना आ जाएगा, 1056। 10,560 2 साल बाद शहर की जनसंख्या हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 10,560 हो जाएगी, ठीक है। कितनी, 2 साल बाद। देखो एक तो ये तरीका हो गया। अब देखो नेक्स्ट तरीका क्या बनता है। देखो 8000, कितना, 8000, ठीक है। पहले वर्ष कितना बढ़ रहा है, 100 था, 100 से 110 बढ़ गया तो 10 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, 110 मल्टीप्लाई 20% बढ़ रहा है तो 120/100 कर देंगे। कितना, 100 कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, ठीक है। 2 0 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 12 की 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। 132 को हम 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 1 0 हो गया, बच गया तो यहाँ 0 लगा देंगे। और 13 8 है 104, 104 1 105, कितना हो जाएगा, 10,560 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया बच्चों सभी को समझ में, या दोबारा बताना है। देखो पहले सबसे पहले हमें प्रतिशत की हम भिन्न बना लेंगे। भिन्न बनाएंगे, 10% की भिन्न बनाएंगे। 10 की चीज़ 11 में हो गई, फिर 10 की फिर 11 में हो गई, 10 की 11 में हो गई। 20 की हम 5/4 बना देंगे। तो देखो 10 की चीज़ 11 में हो गई, 5 की चीज़ 6 में हो गई। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 50, इसकी करेंगे 66। इसका मान हमें दे दिया 8000, कितना, 8000, ठीक है। तो इसका आ जाएगा, फिर हमें 1 का मान आ जाएगा। 1 का मान हम इससे गुना करेंगे, ठीक है। जो आएगा उससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,560 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। आ गया बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे समझ में आ रहा है ना सभी को। देखो दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है, कितनी है, 10,000 है, ठीक है। प्रथम वर्ष यह 10% बढ़ जाता है, 10% बढ़ता है तो हमें क्या करना है, 10% बढ़ा रहे हैं तो 10 की चीज़
1 बढ़ गया 11 हो गया। अरे 10% की भिन्न सभी को बनाना आता है ना, 10/100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक है, 10 का 1 बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे, कम हो रहा है तो कम कर देंगे। ठीक है, अब दूसरे वर्ष क्या है, 20% घट रहा है, दूसरे वर्ष 20% घट रहा है, तो 5 की चीज़ पहले एक देखो 20% की भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। ठीक है, तो 5 की चीज़ 4 में हो जाएगी, कम हो रहा है। तथा तीसरे साल 30% तीसरे साल 30% बढ़ रहा है, 30% की भिन्न कितनी हो जाएगी, 3/10 हो जाएगी, 3/10 हो जाएगी, 10 की चीज़ 13 में हो जाएगी। ठीक है, 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी और दूसरे साल में क्या होगी, ये पूछा है। पहले हम क्या करेंगे, 3 साल की जनसंख्या निकाल लेंगे। ठीक है, 3 साल की निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 11 चौके 44। देखो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 143 हो जाएगा। ठीक है, 143 को हम 4 से कर देंगे, 4 तिये 12, 14 चौके 56, 56 और 1 57 हो जाएगा। ठीक है, 57 ही होगा ना, 11 4 तिये 12, 4 चौके 16 17, 4 एकम 5। ठीक है, अब देखो इसकी, देखो 10 5 50, 50 दाएँ, देखो 50 की 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। देखो 500 का मान हमें 10,000 दिया है, 500 का मान हमें 10,000 दे दिया, कितना, 10,000। ये देखो यहाँ पे दिया है, देखो ये दिया है ना, ये शहर की जनसंख्या दी है। ठीक है, बोला 3 साल बाद, बोला है 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, पहले 3 साल की निकाल लेंगे। देखो इसके हम 2 से 2 0 कैंसिल कर देंगे और 5 से करेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 की हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 1 0 लगा देंगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 5 चौके 5 दूनी 10, 10 और 1 11, कितना हो जाएगा, 11,440 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में, अरे आ गया ना सभी को समझ में, 11,440 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 साल, अब 3 साल की तो हमने निकाल लिया, कितना, 3 साल का हमने निकाल लिया। अब निकालते हैं 2 साल का। ठीक है, 2 साल की हम निकाल लेंगे। ठीक है, देखो पहले साल 10 बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, दूसरी साल 20% कम हो रहा है, तो 11 चौके 44 हो जाएगा और 10 पाँचे 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 का मान हमें दे दिया 10,000। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 200 हो जाएगा, 1 का मान 200 हो गया, 1 का मान 200 हो गया। ठीक है, 1 का मान कितना हो जाएगा, 200 हो गया। अब बोला है कितना, 44 का मान, 44 का मान करेंगे, 44 दूनी 88 हो जाएगा, 8800। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष दूसरे साल क्या होगी, दूसरे साल हो जाएगी 8800 जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे आ गया सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एक शहर की जनसंख्या पहले साल 10% बढ़ रहा है, कितने, 10% बढ़ रहा है, और दूसरे साल 20% बढ़ रहा है। 2 साल बाद शहर की जनसंख्या 26,400 है। देखो 2 साल बाद जनसंख्या दे दी अभी हमें, क्या, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या हमें दे दिया, कितना, 26,400। ठीक है, तो शुरू में शहर की जनसंख्या क्या होगी, आप निकाल लिए। देखता हूँ मैं इतने 2 मिनट, ये आपको 30 सेकंड मिलता है क्वेश्चन करने के लिए। देखते हैं कौन कौन कर पाता है। ठीक है, देखो 10 साल बढ़ रहा है, अरे 10 साल बढ़ रहा है ना, कितना, 10 साल बढ़ रहा है। 10 साल की भिन्न बनाएंगे, 10% की हम भिन्न बना लो, मान लो आप
10% की भिन्न बनाएंगे तो 1/10 होगा, 1/10 हो जाएगा। 10 का मान 1 बढ़ रहा है तो 11 कर देंगे। फिर 20% देखो बोला है कि 20% बढ़ रहा है दूसरे साल 20% बढ़ रहा है। 5 एक 20% की भिन्न हो जाएगी, 1/5 हो जाएगी। 5 की चीज़ 1 बढ़ गया तो कितने का हो जाएगा? देखो आपके पास 5 रुपये है, उसमें से 1 रुपया बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा? 6 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 11 छिके 66 हो गया और 10 पंजे 50 हो गया। ठीक है, बोला है कि 2 साल बाद, देखो एक ये साल हो गया और एक ये साल हो गया। ठीक है बच्चों, तो दूसरे साल बाद बोला है कि दोनों साल के बाद क्या, दोनों साल के बाद देखो जनसंख्या 2 साल के बाद जनसंख्या इतनी दिया है, ये देखो इसका मान हमें दे दिया क्या? 26,400। ठीक है, अब मान निकालना है इसका, क्या है? तो शुरू में शहर की जनसंख्या क्या है, बाद की जनसंख्या तो हमें दे दिया। देखो इसको हम क्या करेंगे, 66 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौके 24, 6 चौके 24, 400। ठीक है, इसको हम 400 से मल्टीप्लाई कर दें, 50 को हम 400 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 20, 3 0 हो जाएगा, 2 1 3, 5 के 20। ठीक है, कितना? 20,000। 20,000 हो गया। आंसर क्या हो गया हमारा? 20,000। आ गया समझ में? जब आपको प्रतिशत में भिन्न बनाना आ गया तो आपको क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, देखो 10 साल पहले बढ़ रहा है, 10 साल बढ़ रहा है तो 1/10 हो जाएगी, 10% बढ़ रहा है तो, और 20% बढ़ रहा है तो 1/5 हो जाएगी। 20% की भिन्न हो जाएगी 1/5 और 10% की भिन्न हो जाएगी 1/10। ठीक है, बढ़ रहा है तो ऊपर वाला जुड़ेगा, घट रहा है तो ऊपर वाला घटेगा, ये याद रखना है। ठीक है, अब 10 की चीज़ आपको एक बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, फिर बोला है कि 5 एक बढ़ गया तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 50 और 66 हो जाएगा। हाँ सोया कौन, मैं क्लास लगाऊं, बाद में करूं। बोला कि 50, देखो 50 और 66 दिया है, 50 और 66 दिया है। 66 का मान हमें दे दिया 26,400 दे दिया। ठीक है, तो काटेंगे तो इसको 400 आ जाएगा। एक का मान कितना आ जाएगा? 400 हो जाएगा। तो 50 का मान कितना हो जाएगा? 400 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा? 20,000 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? अब देखो दूसरी टाइप से करेंगे। बोला है कि 24,000, कितना? 26,400 दिया है, सॉरी यहाँ 1 मिनट रुको। देखो दोबारा देखो, 26,400 दिया है, पहले 10 साल बढ़ रहा है 110% हो गया, फिर 20 वर्ष बढ़ रहा है तो 120 हो जाएगा। सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये ना जब पहले साल जो पहला दिया होता है ना तब जाके करेंगे। ठीक है, ये ऐसे नहीं होगा, ये दूसरी तरफ से होगा। देखो अब दूसरे साल, देखो बाद की जनसंख्या हमें दी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। 2 साल बाद की दी हो ना तो ये क्या करेंगे, 26,400 गुना में 100 की चीज़ कितने में हो जाएगी? 110 में। ठीक है, ये बाद का दिया होता है तो ये रूल लागू होगा। ठीक है, तो काट देंगे तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, 12 दूनी
24, 12 दूनी 24, 2200 कितना हो जाएगा 2, कितना 200। 200 को हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 20,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों 20,000 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में? अरे आ गया सभी को समझ में ना? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बोला है कि देखो क्वेश्चन आप पढ़िए एक बार। कि पहले साल क्या बोला है, पहले साल 20% घट रहा है। ठीक है, पहले बढ़ रहा था अब घट रहा है। दूसरे साल 30% घट जाती है और तीसरे साल 40% घट जाती। तीनों साल बाद शहर की जनसंख्या 67,200 हो जाती है। तो शहर की जनसंख्या क्या है, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखो 20% घट रहा है तो 20% की भिन्न कितनी हो जाएगी 1/5 हो जाएगी। अब 30% की भिन्न क्या हो जाएगी 3/10 हो जाएगी। ठीक है, और 40% की भिन्न कितनी हो जाएगी 2/5 हो जाए, 2/5 होगी ना। हाँ देखो 40% की भिन्न बना देता हूँ आपको, 40/100 करेंगे, कितना 100 करेंगे, एक कट गया 4, 2 और 5 हो जाएगा। ठीक है, देखो सब में घट रहा है, सभी में क्या हो रहा है घट रहा है। ठीक है, घट रहा है तो हमें क्या करेंगे 5 की चीज़ एक कम हो जाएगा या घट जुड़ेगा या कम होगा घटेगा। देखो बच्चों सबसे ज़्यादा यहाँ ध्यान रखना है, जब ये संख्या ऊपर माइनस दे के रखी है ना, देखो यहाँ 20% की भिन्न, यहाँ देखो 20% क्या बोल रहा है घट रहा है, तो घट रहा है तो ऊपर वाला घटेगा, जुड़ रहा है तो ऊपर वाला जुड़ेगा। ठीक है, घट रहा है तो ऊपर वाला घट जाएगा और नीचे ऊपर वाला जोड़ दिया है तो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 5 की चीज़ कितने में हो जाएगी 4 में हो जाएगी। 10 की चीज़ 3 माइनस हो जाएगी तो कितने में हो जाएगा 7 में हो जाएगा। 2 की चीज़ माइनस 5 की चीज़ -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, 4 की और 7 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 ये 21, 21 की और 4 की गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा 25, 250 हो जाएगा। 250 ही होगा ना, 250 ही होगा ना। 10 5 50, 50 5 250 हो जाए। देखो 50। ठीक है, अब देखो बोला है कि 3 साल बाद दिया है, 3 साल बाद दिया है हमें 6,000 देखो 67,200 दिया है। ठीक है, 64 का मान दिया है, ये दिया है। अब 250 का मान हमें क्या है निकालना है। इसको भाग कर देंगे 84 से, कितने से 84 से। 84 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएगा 4, 13 से करेंगे 13 चौके 52, 5 और 13 8 104, ये ज़्यादा हो जाएगा। 8 को हम 8 चौक 32, 8 8 64, 8 चौक 32, 8 8 64। ठीक है, कितने से 800 से कट जाएगा, 800 से कट जाएगा पूरा। ठीक है ना, 8 चौके 32 3 और 8 8 64 3 67 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 1 का मान हमारे पास आ गया 800 आ गया। अब निकालना कितने का है 250 का, 250 का मान निकालना है। तो हमें 250 को हम 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 0 ऐसे लिख देंगे, 25 8 200 हो जाएगा। ठीक है,
कितना हो जाएगा, 2 के बाद 2 2 4 1 5 शून्य आ जाएगा। इसमें देखो 2 2 4 1 5, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप सबसे ज़्यादा यही ध्यान रखना है कि सबसे पहले भिन्न बनाना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है, भिन्न बनाना है। भिन्न बना के आप करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। ठीक है जी, ठीक है बच्चों, कभी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये याद रखना। भिन्न बनाओगे आप तो आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। अब देखो क्वेश्चन आ गया प्रश्न, 20% क्या करता है, भोजन पर खर्च कर देता है, और 15% किराए पर कर देता है, और 20% दवाई पर कर देता है, और 5% शिक्षा पर कर देता है, और 10% आयत पर खर्च था, 10% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। यदि उसका कुल बचत 4,000 रुपये हो तो उसकी आय क्या है, उसकी आय पूछा है। ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस संख्या को क्या करना है, देखो खर्च कर रहे हैं ना, देखो एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पे खर्च कर देता है, 20% भोजन पे कर दिया, ठीक है। फिर बोला है 15% किराए पे कर देता है। देखो यहाँ देखो 15% क्या कर देता है, किराए पे कर देता है, 15 फिर ऐड कर देंगे इसमें। फिर बोला है कि 20% दवाई पर, 20% दवाई पर, और 5% आपने बच्चों पर शिक्षा पर खर्च कर देता है, ठीक है। और 10% आयात पर खर्च कर देता है, 10% आयात कर देता है, और 10% अन्य खर्च पर कर देता है, 10% फिर अन्य खर्च पर कर देता है। अन्य खर्च में कौन सा आ जाता है, तुझे पता है बच्चों? अन्य खर्च में दारू आ गया, नॉनवेज हो गया, वेज हो गया, पार्टी शार्टी, सब मूवी देखना, सब और खर्च में कर देता है, ठीक है। बाइक में तेल डलवा लिया, और कुछ खर्च कर देता है, जो आपका मन खर्च करता है ना उतना ही खर्च कर देता है, ठीक है। इन सब को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 10 और 20 30, 30 और 20 50, ठीक है। 50 देखो 20 40 20 60 बीचों के 80 हो गया। कुल खर्च वो 80 कर देता है, कितना, 80% खर्च कर देता है। 100% उसकी आय है, उसमें 80% खर्च कर देता है, तो कितना बच गया, 20%, ठीक है। 20% का मान हमें 4,000 दिया है, रुपए दिया है, तो 1% का कितना आ जाएगा, 200 रुपये, ठीक है। अब बोला है कि उसकी आय कितनी है, आय हमेशा 100% होती है, ठीक है। 1 का मान हमें 200 दे दिया, तो हमें 100 का मान हमें निकालना है, 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4, 2 के बाद हम 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में, या दोबारा बताना है, देखो दोबारा देख लो, ठीक है। देखो बोला है कि 20% भोजन पे खर्च कर देता है, 20% भोजन पे खर्च कर देता है, 20% भोजन पे खर्च कर देता है, इसको ऐड कर लेंगे। और 15% किराए पर खर्च कर देता है, 20% दवाई पर, 5% शिक्षा पर, 10% आयात पर, और 10% अन्य खर्चों पर कर देता है। यदि उसका कुल बचत 4,000 रुपये है, ठीक है। कुल खर्च तो 80 रुपये खर्च हो गया, 80%, ठीक है। 80% वो क्या कर देता है, खर्च कर देता है। 100% उसकी आय है, उसमें से 80% खर्च कर देता है, तो बाकी कितना बच गया, 20%। 20% का मान हमें 4,000 दिया है, तो 1 का परसेंट कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब 100% निकालना है हमें। देखो बोला है कि उसकी आय क्या है, ये पूछा है। देखो यहाँ देखो क्या दिया है, आय क्या है ये बोला गया है। तो 1 का मान 100 है, 200 है,
तो 100 का कितना हो जाएगा, 100 इंटू 200 कर देंगे तो 2 के बाद 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। अब कभी ज़िंदगी में भूलोगे ऐसे क्वेश्चन, कभी नहीं भूलना है। ठीक है, अरे कभी नहीं भूलना है। आ गया बच्चों, आप नेक्स्ट कीजिए। आप कीजिए एक बार क्वेश्चन को, फिर मैं बताता हूं आपको। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% भोजन पर खर्च कर देता है और 10% किराए पर। क्या बोला है कि 15% तो भोजन पर खर्च कर देता है, 10% किराए पर कर देता है, 5% दवाई पर कर देता है, 10% शिक्षा पर और 30% अन्य खर्च कर देता है। यदि उसकी कुल बचत 2700 रुपये है तो उसकी कुल आय क्या है, वह किराए पर कितना खर्च करता है। ये भी क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है बच्चों, देखो बोला है कि 10% 15% तो भोजन पे कर देता है, 15% भोजन पे करता है, 15 लिख लेंगे, और 10% फिर कर देता है, फिर 5%, फिर 10%, फिर 30%। ठीक है, 15 5 20, 20 10 30, 30 10 40, 40 38 70, 70% क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। ठीक है, बच गया 30%, 30% बचत हो गई। ठीक है, फिर बोला है कि उसकी बचत तो हमें देखो बचत हमें 30% दिया है, 30% का मान हमें कितना दिया है, 2700 दिया है। ठीक है, अब 1% का कितना आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 3 से काटेंगे तो 90 आ जाएगा। 1 का मान 90 आ गया, देखो 1 का मान 90 आ गया। अब 100 का मान कितना हो जाएगा, 9000 हो जाएगा। ठीक है, 9 देखो 9 के बाद कितने 3 जीरो हो जाएगी। ठीक है, 9 के बाद 3 जीरो हो जाएगी तो यहाँ कितनी है, 1 2 3 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा लग गया था। ठीक है, ये जीरो नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। देखो बच्चों, अरे घबराने की बात नहीं है, इतना क्यों घबरा रहे हो। देखो ये सब को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70%। कितना, 70% हो जाएगा। खर्च कर दिया उसने 70%, बचत कितनी रह गई, 100 में। देखो आपके पास 100 रुपये है, मान लो आपके पास 100 रुपये है, उसमें से आपने 70 रुपये खर्च कर दिया तो बाकी बचत तो रह गई ना 30%, 30 रुपये, 30 रुपये बचत रह गई। 30 रुपये का बचत हमें 2700 रुपये दिया है तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कितना, 90। अब 100 का मान हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9000 आ जाएगा। ठीक है, 9000 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बोला है कि 1 का मान 90 आ गया, ये ध्यान रखना है बस, 1 का मान 90 आ गया। अब बोले दवाई पर बोल दे, ठीक है, शिक्षा पर बोल दे, भोजन पर बोल दे, ठीक है, और 10 किराए पर बोल दे। अब बोला किस पे है, किराए पे, तो किराए पे कितना हो जाएगा, देखो किराए पे कितना हो जाएगा, 1 का मान हमें 90 दे दिया। ठीक है, 1 का मान हमें 90 दे दिया तो हमें 10 का मान निकालना है, किसका, 10 का, तो 90 इंटू 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, वहाँ जगह नहीं है तो यहाँ 900 हो जाएगा। किराए पे हमें 900 रुपये खर्च कर देता है। ठीक है, अब बोल दे दवाई पर, तो 1 का मान 90 है तो 5 का मान कितना आ जाएगा, 90 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 × 45 450 रुपया। ठीक है, अब बोल दे भोजन, शिक्षा पर बोल दे, तो शिक्षा पर कितना आ जाएगा, 10% है, 10 की 90 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। अब बोल दे भोजन पर, भोजन कितना है, 15% है, 1% का 90 दिया है तो 15 के हम कर देंगे तो
35, 1350 हो जाएगा। अब बोल दे अन्य खर्च। अन्य खर्च हमें कितना दिया है, 30 दिया है। 30 की हम 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2700 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। अब किसी के भी पूछ ले, ठीक है, जब ऐसे क्वेश्चन में आपके पास एक का मान निकाल लिया तो आप जो भी पूछा गया है उसका आप निकाल लोगे। ठीक है बच्चों, और बताना है या दोबारा बताना है या कर लोगे आप? कर लेना, ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एक व्यक्ति अपने आय का 20% किराए पर खर्च कर देता है। किस पर? 20% किराए पर खर्च कर देता है, 20% किराए पर खर्च कर देता है, और शेष का 30% भोजन पर खर्च कर देता है, और शेष का 50% शिक्षा पर खर्च कर देता है। तो उसका बचत इतना दिया है, 6300 रुपये दिया है। तो उसकी आय क्या है? आप कीजिए, फिर बताता हूँ मैं, ठीक है। देखो पहले भिन्न बना के करते हैं। भिन्न बनाएंगे, 20% की किराए पर खर्च कर देता है, किराए पर, शेष का 30% और देखो पहले जोड़ रहे थे ना, 20%, 30% और 50%, कितना हो जाएगा? ये तो 100 हो गया। 100% हमें चाहिए था, 100% ये हो गया, तो हमारे पास 6300 आता, ऑप्शन 6300 आता। ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कैसे करना है। देखो 63,000 रुपये है, 6300 रुपये है, सॉरी 6300 रुपये है को हम कितना किराया, 20% किराया खर्च कर देता है। तो देखो 100 में से 20 खर्च कर दिए तो कितना बच गया? 80 बच गया। 80 बचेगा, फिर देखो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर शेष का 30% खाने पर खर्च कर देता है। 30% 100 में से 30 रुपये खर्च कर दिए तो आपके पास कितना रहेगा? 70। ठीक है, शेष का 50% खर्च करता है, शेष का शिक्षा पर खर्च कर देता है। 100 का 50% शिक्षा पर कर दिया, बच गया 50%। काटेंगे 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल हो गया, एक फिर 2 से काटेंगे तो 2 आ गया, 4 आ जाएगा, 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, और 9 7 63 होता है। ठीक है, 25 में 200, 25 फिर 2 जीरो लगा देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था SSC 2019 में। ठीक है, और ये पूछा गया था हरियाणा पुलिस में भी। ठीक है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं? 20% को ये जोड़ देते हैं, 20% 30% ये जोड़ देते हैं, 50% ये जोड़ देते हैं, तो 100% हो गया। 100% का मान 1% का एक का मान 1 आ जाएगा, 6300 का मान कितना आ जाएगा? 6300। ये हमें सबसे पहले ऑप्शन में मिलता है। जो गलत क्वेश्चन होता है वो सबसे पहले हमें ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च कर देता है, 20% भोजन पर खर्च कर देता है। ठीक है, शेष का 25% किराए पर, शेष का 30% अन्य खर्च कर देता है। उसकी बचत दिया है 29,400 दिया है, 29,400 इसका क्या दिया है? बचत दिया है। वैसे जो पहले क्वेश्चन पूछा बताया गया था ना, वैसा ही क्वेश्चन है। देखो 29,400 मल्टीप्लाई, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सभी को? मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 माइनस 20% भोजन पर कर रहा है तो कितना आ जाएगा? 80%, और 25% किराए पर कितना आ जाएगा? 100 माइनस 75, यहाँ मल्टीप्लाई लगेगा। ठीक है, यहाँ फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 30/70 हो जाएगा। 70 रुपया खर्च कर रहा है ना, ये देखो खर्च कर रहा है ना तो कम होगा, आय हो रही तो बढ़ जाएगा, खर्च होगा तो कम हो जाएगा। तो काटेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गई,
सॉरी इससे सीधा ही काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई। 8 से काटेंगे, 8 3 24, ये 8 से नहीं कटेगा तो काट देंगे इसको हम 4 से। 2 से काटेंगे 50 हो जाएगा, ठीक है। 4 से काटेंगे, 4 7 28, 2 बच गया 6, 6 चौके 24 हो जाएगा, ठीक है। 25 3 75 होता है, 25 दूनी 50 हो जाएगा, ठीक है। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 16 नहीं कटेगा, 7 से ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमें काटेंगे तो इसका आप काट लेना, काट के आपके पास आंसर मिलेगा कितना, 70,000 रुपये। कितना, 70,000 रुपये, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे थोड़ा बड़ा क्लास हो जाएगा इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, तुझे बोल रहा हूँ काटने के लिए, आप काटना, ठीक है। अब आ गया सबसे ज़ोरदार क्वेश्चन, वोट वाला। जब गांव में वोट डालते हैं ना तो गांव में झमेला बहुत होता है। कई लोग बोलते हैं उस पार्टी को आपने वोट दे दिया, कई बोलते हैं उस पार्टी को हमने वोट दे दिया, ठीक है। पर वोट होता है अपने मन का, किसी के दबाव में आके मत देना, ठीक है। वोट ऐसे इंसान को दो आप जो आपकी लाइफ और आपके हर काम को सुधारे, ठीक है। जैसे अपने गांव में है, मान लो कोई चुनाव लड़ रहा है, पंचायती चुनाव लड़ रहा है, वो शिक्षित होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, उसकी योग्यताएं देखो उसने क्या क्या करके रखा है। कई अनपढ़ लोगों को सरपंच बना देते हैं ना, तो गांव का कभी विकास नहीं होगा, ठीक है। आप पढ़े लिखे इंसान को बनाइए, जो इंसान पढ़ा लिखा है, अच्छी फैमिली से, उसका बैकग्राउंड भी देखना है, सब कुछ देखना है, ठीक है ना। चलो छोड़िए, आज हम वोट वाला क्वेश्चन करते हैं। वोट, गांव में वोट डालने जाते हैं तो एक गांव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। मेरे गांव में 2 व्यक्ति खड़े हो गए थे वोटों में, ठीक है। बोला कि जीतने वाले को 52% वोट प्राप्त हुए और वह 7200 मतों से चुनाव जीत गया, ठीक है। इस चुनाव में कुल कितने वोट हैं, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे आसान तरीका, सबसे बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूँ एक, आप हमेशा 100% मानिए। कितना, 100%, ये मान लो 100%, ठीक है। छोड़िए, एक बार इसको आप रफ कीजिए। आपको एक अच्छा सा जोरदार तरीका बताता हूँ, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा ज़िंदगी में भी, याद रखना, ठीक है। ये मान लो ये आपने आपके गांव में है, ठीक है। ये क्या है, 100%, आपके गांव में 100% वोट है, ठीक है। 2 प्रत्याशी खड़े हो गए तो क्या करना है, 2 प्रत्याशी खड़े हो गए तो आप 2 ऐसे बना लोगे, ठीक है। एक रामफल खड़ा हो गया और एक दूसरा गिरधारी खड़ा हो गया, ठीक है। ये 2 इंसान खड़े हो गए, ठीक है ना। बोला कि जीतने वाले को, ये तो ए है, क्या है, ए इंसान है, ये किसी का नाम दे दिया, मान लो सोनू हो गया, एक मोनू हो गया, ठीक है। मान लो ए बी 2 व्यक्ति खड़े हो गए, जीतने वाले को वोट को 52% मिल गया, इसको 52% वोट मिल गया, ठीक है। देखो 100 में से 52 इसको मिल गया, 100 में से 52 इसको मिल गया, तो बाकी तो इसको मिलेगा ना, बाकी इसको कितना मिल गया, 48%, ठीक है। बोला, देखो बोला कि वह 7200 मतों से चुनाव जीत जाता है। देखो दोनों 50-50 होते, यहाँ 50 होता, देखो ये 50 पे होता, ये 50 पे होता, कभी जीतता कभी नहीं जीतता, ठीक है। इसको 52 मिले है, इसको 48 मिले, कितना परसेंट वोट ज़्यादा मिल गया, 4%। 4% का मान हमें 7200 दिया है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 1800। 1% वोट का मान 1800 आ जाएगा। बोला है कि
कि इस चुनाव में कुल कितने वोट हैं, इस चुनाव में कुल कितने वोट हैं। इस चुनाव में 100% वोट है, कितना 100% वोट है। 100% करेंगे तो मल्टीप्लाई 1800 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 के बाद 4 जीरो आ जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। अब देखो एक और इसमें क्वेश्चन बनता है, देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा। देखो बोला है कि 52% वोट जो जीता है उसको कितना वोट मिला, कितना वोट मिला, ये भी पूछ सकते हैं। 1,80,000 कुल गांव में वोट हो गए। 1,80,000 गांव में वोट हो गए, गांव में नहीं है, कोई मान लो ब्लॉक में हो गया, मान लो ब्लॉक दिए, गांव में मान लो चुनाव मान लिए, इतने वोट हैं। ठीक है, बोला है कि इतने वोट गांव में हैं, तो बोला है कि 52% वोट वो जीता है उसको कितने वोट मिले, ये पूछ लिया। जो हारने वाले को कितना वोट मिला, वो जीतने वाले को वोट कितना मिला, ये भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है ना। तो एक का मान हमें 1800 दे दिया। अब 52 का मान हमें क्यों निकालना है, तो 18 दूनी 36, 3 18 5 90 3 93, कितना 93,600 वोट जीतने वाले को मिला। कितना जीतने वाले को क्या मिला, वोट मिला। ठीक है, जीतने वाले को। और हारने वाले को कितना मिला, इसको हम क्या करेंगे 1800 से फिर गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हारने वाले को वोट मिल गया। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। दोबारा बताना है, ये वोट वाला अब क्वेश्चन चलेगा, 2 3 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन कराएंगे आपको वोट वाला, कि वोट डालना है। देखो एक चुनाव में, ये 10 नंबर क्वेश्चन दिया है। ठीक है ना, 10 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, वही जो पहले वाला तरीका बताया था आपको, वही बनाना है। ठीक है, क्या वही बनाना है। 2 प्रत्याशी हैं तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ठीक है ना बच्चों, ऐसे 2 बनाना है। ठीक है, तो उसमें 20% वोट अवैध पाए गए, 20% वोट अवैध पाए गए। एक बार ये नहीं बनाना है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग होगा, आप कीजिए एक बार, फिर बताता हूँ आपको। अरे यार, तो क्वेश्चन क्लास समझ में तो आ रही है ना आपको, या ज़बरदस्ती चल रहा है। बोला कि 20% वोट अवैध हो गए, कितना 20% वोट अवैध हो गए, और विजेता को 60% प्रतिशत वोट प्राप्त हुए, और वह 28,800 मतों से वह चुनाव जीत जाता है, तो उसे चुनाव में कितने % वोट मिले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखो 100% वोट है, कितना 100% वोट है, उसमें से अवैध हो गए 20% अवैध हो गए। मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये है, 20 रुपये का नोट एक ऐसा हो गया वो नहीं चलेगा, अवैध हो गया। ठीक है, बाकी कितना बच गया, बाकी कितना बच गया 80। ठीक है, कितना बच गया 80 बच गया। ठीक है, जीतने वाले को देखो, विजेता को वैध मतों का 60% मिल गया। देखो 80% का हम 60% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 छिक्के 48 हो जाएगा। कितना 48, 80 में से 48 तो जीतने वाले को मिल गया, और हारने वाले को कितना मिल गया, कितना मिल गया 32, कितना मिल गया 32 मिल गया। ठीक है, हारने वाले को इतना मिल गया, ये है वैध मत। क्या है, वैध मत, वैध। ठीक है, ये है अवैध। ठीक है, ये कुल मत है, कुल %। ठीक है,
अब बोला है वह मतों से चुनाव जीत जाता है। देखो इसका अंतर कितने का हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा 16 का। देखो ये जीत गया, एक हार गया, तो दोनों का अंतर कितने का आ जाएगा 16। 16 का देखो 16 का मान हमें 28,800 दे दिया, तो एक का मान कितना आ जाएगा 16 कितना आ जाएगा 18 से गुना करेंगे था 16 18 छिक्के 108 18 10 ठीक है। एक का मान कितना आ जाएगा 1800 हो जाएगा, कितना 1800 हो जाएगा। देखो 16 को हम 18 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 288 आएगा, कितना आएगा 288 आएगा, ठीक है 288 आएगा। 1% का मान हमें 1800 दे दिया। अब बोला है किसको कि उसे चुनाव में कितने वोट डाले गए, चुनाव में कितने वोट 100% है, तो 100 का हम 1800 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 के बाद 4 0 2 2 4, बाकी तो है नहीं, 4 0 तो है नहीं और किसी में, तो 18,000 हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब बोल दे अलग क्वेश्चन, देखो इसमें बोल दे कि अवैध मत कितने हो गए, अवैध मत कितने हो गए। 20 को हम 1800 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3 0 आ जाएगा, 18 दूनी 36, 36,000 वोट ऐसे थे जो अवैध हो गए। बोल दे कि वैध मत कितने हैं, वैध मत कितने हो गए। 1800 को हम 80 से गुना करेंगे, 18 8 8 8 64 और 6 8 कम 8 और 6 14 18 कितना हो जाएगा 1,44,000 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। और हारने वाले को बोल दे, हारने वाले को तो 1800 से फिर इसको गुना कर देंगे, ठीक है, आगे समझ में। अब देखो इसमें देखो एक का मान हमें पता चल जाए ना, एक का मान हमें पता चल जाए तो हम 100% भी निकाल सकते हैं, 20% भी निकाल सकते हैं, 80% भी निकाल सकते हैं, 48% भी निकाल सकते हैं, 32% भी निकाल सकते हैं और 16% तो हमें दिया है, ठीक है ना बच्चों। अरे आ गया ना मेरी, हेलो बच्चों, अरे समझ में आ गया, नींद आ रही है, मुझे लग रहा है आपको नींद आने लगे यार, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और बाकी है, बस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप कीजिए एक बार क्वेश्चन, मैं बताता हूँ आपको फिर। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, कितना 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 10% वोट अवैध हो गए और विजेता को कुल मतों का 54% वोट प्राप्त हुए, 54% वोट प्राप्त हुए, ठीक है, 54% वोट प्राप्त हुए। देखो 100% वोट है, उसमें से 10% अवैध हो गए, कितना बच गया 90, ठीक है, 90 में से 54 इसको मिल गया, बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 36, कितना 36 मिल गया। इसका अंतर कितने का हो जाएगा 18 का, 18 बराबर 7200 दिया है, कितना 7200 दिया है, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 400। बोला है कि तो कुल कितने चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए, ठीक है, कितने वोट डाले गए, 1 का 400 हो जाएगा, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 के बाद 4 0 हो जाएगी, ठीक है बच्चों, 4 के बाद 4 0 ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पिछले वाला क्वेश्चन था वैसे का सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना, कर लोगे आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें से 20% अवैध पाए गए, विजेता को कुल मतों का 56% वोट प्राप्त हुआ और 9600 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो चुनाव में कुल कितने मतों डाले गए थे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा गया था हरियाणा पुलिस में भी, ठीक है, और डी ग्रुप में पूछा गया था। अब सी ग्रुप में होगा ना हरियाणा का, वो उसमें भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, पक्का गारंटी लेता हूँ 100% गारंटी लेता हूँ, क्योंकि आगे वोट आने वाले हैं, तो वोट आएंगे तो आपको पता है कि वोट आएंगे तो वोटों वाले क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है।
अब देखो क्या बोला है 100%, 100% वोट है, उसमें से 20% अवैध हो गए, कितने बच गए 80, कितना बच गया 80, माइनस कर देंगे 80 बच गया, ठीक है। 80 में से 56% वोट जीतने वाला ले गया, ठीक है, तो बाकी कितना बच गया, बाकी बच गया 24, कितना 24, ठीक है, 24% बच गया, ठीक है। इन दो देखो बोला कि और वह 9600 मतों से चुनाव जीत जाता है, कितने मतों से 9600 मतों से वह चुनाव जीत जाता है। देखो इनका अंतर देखो कितने का हो जाएगा 32 का मान हमें 9600 दिया है, तो एक का मान कितना आ जाएगा 300 हो जाएगा। बोला है कि अब 100% वोट है, देखो इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। 100 को हम 300 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा, 3 के बाद 4 जीरो आ जाएगी, ठीक है। ये हमें क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आ गया समझ में? ये मुझे लग रहा है दोबारा बताना पड़ेगा। देखो क्या दिया है कि 20% 100% वोट है तुम्हारे पास, उसमें से 20% अवैध हो गए, तो बाकी कितना बच गया 80%। 80% में से 56% तो जो मत विजेता मत है ना उसको प्राप्त हुए। मान लो जीतने वाला 56% वोट ले गया, हारने वाला भी 24% वोट लेगा ना, तब जाके 80% वोट होगा, वरना तो नहीं होगा, ठीक है। हमेशा वैध मतों का हमें निकालना है, ठीक है। इसका अंतर कितने का आ जाएगा 32 का, 32 का मान हमें 9600 दिया है, तो एक का मान 300 आ जाएगा, 100 का मान, एक का मान 300, 100 का मान कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? आ गया ना बच्चों? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला है कि एक मतदान में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, और 20% मतों ने अपना मतों का प्रयोग नहीं किया, ठीक है, और 500 वोट अवैध पाए गए। जीतने वाले को मतदाता सूची में कुल 50% वोट प्राप्त हुए और वह 2500 मतों से चुनाव जीत गया, ठीक है। मतदाता सूची में कुल कितने मतों का मतदाताओं ने नाम थे। अब देखो बोला है कि 2 प्रत्याशी है, कितना है 2 प्रत्याशी है, ठीक है। 100% वोट है तो 20% वोट तो प्रयोग नहीं हुआ, तो 80% वोट प्रयोग हुआ। मेरे गांव में 100% वोट प्राप्त हुए, ठीक है, कि 20% वोट पर नहीं डाले गए। क्यों नहीं डाले गए? कई लोग जॉब करते हैं, कई लोग कहीं दूसरे विदेश में गए हैं, कोई लोग ऐसे हैं जो कंपनी में काम करते उसने छुट्टी नहीं दिया, ठीक है, कई प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। ऐसे करके हमें 20% गांव में इतने लोग हो गए जो वोट नहीं दिया, ठीक है। और 500 वोट क्या हो गए अवैध हो गए, ठीक है। 500 वोट क्या हो गए वह जीत गया, 500 अवैध हो गए। 500 वोट तो ऐसे दो खराब हो गए, किसी काम के नहीं, ना जीतने वाले को मिला ना हारने वाले को मिला। कई लोग होते हैं ना, बूढ़े लोग होते हैं बच्चों, आपको एक बार बताता हूँ। मेरे गांव में दादी जी थी बूढ़ी, करीब वो है 95 के करीब है, 95 से ऊपर ही है। 1947 में 13 साल की थी जब, देख लो आप, ठीक है। तो वो बोलती है कि मैं चश्मा उस पर, मैं प्रत्याशी का नाम उसका वो नहीं बोलूँगा, कि उस पे भी लगा के आई, मैं उस पे भी लगा के आई, ठीक है, दोनों पे लगा दिया। मैं दादी जी को बोला, दादी आपका वोट कोई काम का नहीं, खराब हो गया। बोलो कैसे? मैंने दोनों को दिया है ना। मैं क्यों दादी जी, आपको दोनों को नहीं देना था, सिर्फ एक इंसान को देना है। वोट हमें एक इंसान को देना है, या तो 1 नंबर पे लगा के या 4 नंबर पे, आपका मन करे उस पर लगाओ, ठीक है ना। ऐसे नहीं बोल रहा कि उस पर एक पे लगाओ, एक पे लगाना जरूरी है, नहीं, जो आपका मन करे। जो वोट एक ऐसी चीज़ है जो अपने खुद जो दिल बोलता है उस पर लगाओ, बस, किसी की ज़बरदस्ती नहीं है। जो वोट, कई लोग वोट अपने को कीमत लगा के बेच देते हैं, वो सबसे गलत बात होती है। वोट की कभी कीमत नहीं होती, ठीक है बच्चों, वोट की क्या कभी कीमत नहीं होती, ठीक है ना। देखो फिर बोला है कि 80% में से 50% वोट तो प्राप्त हुए, 50% वोट प्राप्त हो गए, ठीक है।
बाकी कितना बच गया 30%। 80 करने के लिए 30% बच गया, तो दोनों का अंतर 20%। ठीक है, 20% वोट 2500 वोटों से जीत गया। ठीक है, उसमें से अवैध का माइनस कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2000। 20 का मान 2000 हो गया। ठीक है, बोला है कि मतदाताओं के नाम, बोला कि कुल कितने मतदाताओं के नाम हैं। ठीक है, सूची में मतदाताओं के नाम कितने हैं। एक देखो 20 का मान हमें 2000 मिल गया, तो एक का मान कितना मिल गया 100 हो गया। 100 का मान कितना हो जाएगा 100, इससे गुना कर देंगे, 2 जीरो लगा देंगे, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। 10,000 इसमें ऑप्शन में है कहीं नहीं है। ठीक है, तो यहाँ आप एक काम करो 10,000 कर लो। कितना 10,000 कर लो। ठीक है, कितना 10,000 कर लो। ठीक है ना, 10,000 कर लो आप। ठीक है, यहाँ आप 10,000 कर लो। ठीक है ना, कई बार क्या है मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग करते वक्त, क्यों टाइपराइटर ऐसा ही है मेरा। ठीक है ना, थोड़ा सा अभी शुरू किया उसने। ठीक है, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ उससे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद 2 क्वेश्चन बाकी और है, बस, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। एक मतदाता में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, कितना 2 ये दोबारा क्वेश्चन हो गया, रिपीट हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या हो गया रिपीट हो गया। ठीक है ना, अब देखो एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, लड़ रहे हैं, थोड़ा कम करना पड़ेगा। और 10% मतदाताओं का प्रयोग में अपना मतों का प्रयोग नहीं किया। ठीक है, देखो 100% में से 10% मतदाताओं ने प्रयोग नहीं किया, तो 90 ने किया। अपने मतों का प्रयोग नहीं किया और 60 मतों उसमें अवैध पाए गए। कितने 60 मत अवैध पाए गए ना, 60 मत अवैध पाए गए। ठीक है, जीतने वाले को मतों की सूची में कुल मतों का 47% मत प्राप्त हुए। 90 में से 47% जीतने वाले को, और हारने वाले को कितना मिला फिर 43। कितना 43। देखो जीतने वाले को प्लस, हारने वाले को माइनस। ठीक है, इनका अंतर 4। ठीक है, देखो 308 मत थे, चुनाव में जीत गया, और 60 मत क्या अवैध हो गए, तो कितना बच गया 8 4 248। ठीक है, 248 को हम 4 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा 6 62। कितना 62। और 100% हमें करना है, तो हम 62 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 6200 मत। कितना हो जाएगा बच्चों 6200 मत हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 6200 मत हो जाएगा। ठीक है ना, जो अवैध मत होते हैं उसको हम घटा देंगे जीतने वाले में, इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आ गए समझ में, आ गए सभी को समझ में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं। ठीक है ना, 2 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, और 20% मतों ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। मान लो 100% है, उसमें से 20% मत नहीं किया, तो 80% मतों का प्रयोग हो गया। मतों का प्रयोग नहीं किया तो 800 मत अवैध पाए गए। कितना 800 मत अवैध पाए गए। और जीतने वाले प्रत्याशी को मतदाता सूची में कुल मतों का
48% मत प्राप्त हुए। कितना? 48% मत प्राप्त हुए। जीतने वाले को 48 मिल गया तो हारने वाले को कितना मिल गया? 32। कितना मिल गया? 32। इसको जीतने वाले को 48 मिला, हारने वाले को 32 मिला, तो 12,160 मतों से वह चुनाव जीत गया। कितने? 12,160 मतों से वो जीत गया। तो अवैध मत इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 11,360 मत क्या हो जाएगा? वो जीत जाता है। इसका अंतर कितने का हो गया? देखो, इसका अंतर 16 का हो गया। 16 का मान हमें इतना दिया है। कितना? 11,360। तो हमें काटेंगे तो इसको कितना आ जाएगा? 11 साते 16 साते कितना? 76 से कट जाएगा, 71 से कट जाएगा ना। 7 से काटेंगे 6 7 42 और हाँ 112 हो जाएगा। 16 7 112, फिर 1 से कट जाएगा, 1 जीरो लग जाएगा। ठीक है। एक का मान हमें 710 हो गया। अब 100 का मान कितना हो जाएगा? 71,000 हो जाएगा। कितना? 71,000 मतदाताओं का नाम है। सूची में कितने मतदाताओं का नाम है? 71,000। 71,000 नाम ले तो ऐसे नहीं लग रहा है कि आपने वो क्या बोलते हैं भात भर दियो। ठीक है। सूंठनी 71,000 रुपया, भात में 71,000 रुपया। ठीक है, ये होता है। ठीक है ना। अब दोबारा देख लो आप क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन को दोबारा देखिए। बोला है कि 20% मत अवैध हो गए। कितना? 100 में से 20% अवैध हो गए तो वैध मत कितने हो गए? 80 हो गए। 80 में से 48% मत जीतने वाले को मिल गया तो हारने वाले को कितना मिल गया? 32%। इन दोनों का मतों का अंतर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब कुल मत देखो 12 और वह 12,160 मतों से वो चुनाव जीत गया। ठीक है। 12,160 में से 800 मत क्या करेंगे? अवैध थे, उसको हम कम कर देंगे। ठीक है। कितना हो जाएगा? 11,360। तो हम 16 को हम इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 710 हो जाएगा। कितना? 710 हो जाएगा। ठीक है। 710 को हम 100 से करेंगे तो 71,000 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन रहेगा। वोट वाले में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है। जब आपके आज कंप्लीट कर देता हूँ वोट चुनाव वाले इस क्वेश्चन आज ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना। अब देखो, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। कितना? 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं और 10% मतों ने अपना मतों का प्रयोग नहीं किया। मान लो 100% है, 100 में से 10 ने नहीं डाला। कितना? 10 ने नहीं डाला तो 90 ने तो वोट डाल दिया ना। 10% मतदाताओं ने वोट नहीं प्रयोग किया तो कितना हो गया? 90 हो गया। ठीक है। अब बोला 10% वोट अवैध घोषित पाए गए। 10% अवैध पाए गए। देखो 90 का हम 10% निकालेंगे, 90 को हम 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना? 9 हो जाएगा। 90 में से 9 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा। 81% वोट हो गया। और जीतने वाले को 50% सूची में देखो बोला है कि जीतने वाले को मतदाता सूची के मतों का 50% प्राप्त हुए और वह 5700 मतों से चुनाव जीत गया। कितने? 5700 मतों से जीत गया। इसका हमें 50%, बाकी कितना बच गया? 31%। कितना? 31। इनका अंतर कितने का हो जाएगा? 21। ठीक है। 21 सॉरी नहीं 19 हो जाएगा। 19 होगा ना। हाँ 19 होगा। ठीक है। कितना हो जाएगा बच्चों? 19 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। कितना? 19 हो जाएगा। 19 का मान हमें 5700 दिया है
तो 1 का मान 57 300 हो जाएगा। 100 का मान हमें निकालना है, 100 का मान हमें निकालना है तो 30 के आगे कितना जीरो हो जाएगा, 2 जीरो और लगा देंगे। 300 को आगे 2 जीरो लगा देंगे। 100 से हम 3 इसको गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 के आगे 4 जीरो हो जाएगा, 3 के आगे 4 जीरो। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखो दोबारा बताता हूँ क्वेश्चन, मुझे लग रहा है सर के ऊपर गया। ठीक है, अब देखो 10% बूट तो डाले नहीं, 10% बूट डाले नहीं तो 90% तो बूट डाल दिया, और 10% अवैध हो गए, 10% बूट खराब हो गए, तो 90 का 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 का 10% करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 9 इसमें से कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 में 50% तो जीतने वाले को वोट प्राप्त हुए और हारने वाले को कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर हमें 19 दिया है। देखो वह 5700 मतों से क्या हो जाएगा, जीत गया, क्या जीत गया। ठीक है, मतदाताओं सूची में कुल कितने मतदाताओं का प्रयोग का नाम है। ठीक है, 19 का मान हमें 5700 दिया है, तो 1 का मान कितना आ जाएगा, 300 हो जाएगा। 1 का मान 300 हो गया, 1 का मान 300 हो गया, तो हम 100 का मान हमें 300 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 के आगे 4 जीरो हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया ना सभी को समझ में। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अच्छी लगी होगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपनों दोस्तों को भी। ठीक है बच्चों।